हमारा आज का टॉपिक है रामसर साइट्स, जो कि इंडिया में और यूपी में है। उनका क्या उपयोग है और वो जो है कितनी इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। द कन्वेंशन ऑन wetland is the intergovernmental treaty that provides a framework for conservation and wise use of wetland and their resources। इसमें कहा गया है कि द कन्वेंशन, जो वेटलैंड कन्वेंशन हुआ है, इंटर गवर्नमेंटल है। इंटर गवर्नमेंट से मतलब होगा यहाँ पर कि गवर्नमेंट्स के, सारे देशों की गवर्नमेंट के बीच में ट्रीटी हुई है, कन्वेंशन हुआ है। और जो है उसका मकसद ये है कि जो वेटलैंड है पूरी वर्ल्ड में, उनका वाइस यूज़ और उनका जो वेटलैंड है उसके रिसोर्सेज का जो है बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ उपयोग किया जाए। उनकी अहमियत क्या है, उनका उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है, उसे हम आगे समझेंगे। और इसी चीज़ को हिंदी में हमने नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी 2022 को। रामसर कन्वेंशन हुआ था, एक ईरानियन सिटी है, उसका नाम था रामसर। ये 1971 में हुआ था और ये फोर्स में आया था 1975 में। इसका नाम रामसर पड़ा हुआ है ईरानियन सिटी के ऊपर। रामसर सुनने में इंडिया का लगता है पर ये इंडिया का है नहीं। और जो रामसर कन्वेंशन है, इसमें 90% यूएन के मेंबर ने अभी तक इसकी सदस्यता ले ली है, जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। और आप देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हिंदी का जो कंटेंट लिखा हुआ है वही नीचे जो है इंग्लिश का, मतलब इंग्लिश का जो लिखा है वही नीचे हिंदी में लिखा हुआ है। तो हिंदी मीडियम वाले भी नीचे देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वेटलैंड क्या होता है। तो वेटलैंड एक ऐसा एरिया होता है, छोटा सा एरिया हो सकता है जहाँ पे पानी भरा हो, जैसे तालाब, झील, झरने। जैसे कि आप ये फ़ोटो में देख सकते हैं कि ये बतख वगैरह हैं और ये छोटे छोटे से मेढक, ये सारी चीज़ें वेटलैंड के साइड में पाई जाती हैं। अभी हम लोग इसको एक्सप्लेन करके सुनेंगे। देखिए वेटलैंड लिखा हुआ है कि क्या होता है, ठीक है। वेटलैंड आर इकोसिस्टम सेचुरेटेड विद वाटर आइदर सीजनली और परमानेंटली, यानी कि परमानेंटली भी हो सकते हैं, ये सीजन में भी हो सकते हैं। दे इंक्लूड मैनग्रोव। मैनग्रोव्स पेड़ होते हैं जो कि आप लोग जानते हैं कि जो है सुंदरबन के पास में पाए जाते हैं। मार्सेस, रिवर्स, नदियाँ, झीलें, डेल्टा, फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स होता है जहाँ पे नदियों का पानी इकट्ठा हो जाता है। फ्लड फॉरेस्ट, राइस फील्ड। राइस फील्ड्स मतलब पैडी फील्ड्स। पैडी फील्ड्स मतलब धान मान जहाँ लगते हैं, धान के टाइम पे जो खेत में पानी भर जाता है उसको भी जो है वेटलैंड कंसीडर किया जाता है। कोरल रीफ्स, मरीन मरीन ये रहा मरीन। एंड नो डीपर, मरीन जो एरिया होगा वो नो डीपर देन 6 मीटर्स एट लो टाइड एज वेल एज ह्यूमन मेड वेटलैंड सच एज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पॉन्ड एंड रिजर्वायर। फिर नीचे लिखा है दो दे कवर द अराउंड 6% ऑफ अर्थ लैंड सरफेस, यानी कि जो वेटलैंड है पूरे अर्थ का 6% एरिया ही कवर करते हैं। लेकिन 40% ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज लिव इन द ब्रीड एंड वेटलैंड। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी ये एरिया तो कवर करता है वर्ल्ड का सिर्फ 6%, लेकिन इस 6% में वर्ल्ड की 40% की जो प्लांट और एनिमल स्पीसीज रहती हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और ये सारे जो है एक सीज़न पे दूसरे देश से आकर के इंडिया में जो है माइग्रेट स्पेसीज जो होती हैं वो ऐसी ही आकर के वेटलैंड्स के पास में इकट्ठे होती हैं। तब भी ये इंपॉर्टेंट है। जो ऊपर लिखा है वही नीचे हिंदी में मैंने लिख दिया है, आप पढ़ सकते हैं। 46 साइट्स थी इंडिया में, लेकिन अभी जो है कुछ दिनों पहले दिसंबर मंथ में 47 साइट्स हो गई हैं। नई जो साइट ऐड हुई है वो है हैदरपुर वेटलैंड इन उत्तर प्रदेश। 47 ये दिसंबर 2021 में इसको डिक्लेयर किया गया है। और अगर यूपी के रेफरेंस में देखें तो पहले 9 साइट्स थी यूपी में, अब टोटल 9 साइट्स, पहले 8 साइट्स थी यूपी में, अब 9 हो गई हैं। सेम चीज़ हिंदी में लिखी हुई है। अब आप देखना चाहेंगे कि जो यूपी में 9 साइट्स मतलब डिक्लेयर हुई हैं वो कौन कौन सी हैं। पहला है अपर गंगा रिवर। अगर आप इसे याद करना चाहें तो उसके लिए मैं थोड़ा सा कुछ हिंट दे सकता हूँ या ट्रिक थोड़ी सी यूज़ कर सकता हूँ। सुनने में थोड़ी सी हंसी वाली लगेगी, लेकिन उसको याद करने में आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो अपर गंगा रिवर, अपर का मतलब होगा ऊपर, तो ऊपर वही लोग रहेंगे जो बुलंद होंगे, बुलंद शहर में वही लोग होंगे जो ऊपर होंगे, तो इसे याद करने में थोड़ा आपको आसानी होगी। सूर सरोवर, अब सरोवर देखेंगे अगर अगर यूपी के रेफरेंस में मैं बात कर रहा हूँ तो आगरा में ताजमहल है और ताजमहल के पीछे यमुना नदी है। तो नदी को अगर उससे कम सरोवर से मिलाना चाहें तो एक बार के लिए सोच सकते हैं कि सूर सरोवर आगरा में होगा। अब नंबर 3 है सांडी पक्षी अभ्यारण्य। सांडी से अगर समझें हरदोई का समझें तो सांडी से मतलब लें कि कुछ सड़ा हुआ अगर कुछ खाते हैं तो हरदोई मतलब हार होई,
तो अगर कुछ सड़ा हुआ हम खाएंगे तो जो भी इंसान खाएगा तो उसकी हार होना निश्चित है, क्योंकि उसके शरीर में कोई ताकत नहीं रहेगी। दूसरा ले अगर चौथा नंबर है, सरसई नंवर झील इटावा में है। सरसई को अगर हम समझें कि सर सुई मतलब सर सिला जा रहा है किसी का अगर, तो इटावा मतलब ईटा पड़ा होगा अगर, तो ही किसी का सर सिया जा रहा होगा, मतलब सिला जा रहा होगा। तो ये सब सिर्फ कॉमेडी के लिए है, याद करने के लिए, आपको याद हो जाएगा अगर एक बार आप समझ लेंगे। ऑप्शन में आएगा तो आप पक्का टिक कर देंगे। 5 नंबर है समन पच्ची अभरण। ये हिंदी में मानपुरी लिखा हुआ है, लेकिन इसका ये इंग्लिश में सही लिखा हुआ है मैनपुरी। अगर इसको हम समझें कि मानपुरी यानी कि इन मनुष्य, जो मनुष्य नहीं इसमें आदमी होगा, आदमी पूरा कब होगा, जब उसका कोई सनम होगा। समन लिखा हुआ है पर इसको सनम अगर हम समझें तो आदमी पूरा होगा जब उसका कोई सनम होगा। तो ये याद करने में आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। समस्तपुर पच्छा भीड़ रायबरेली में, वैसे तो ये मुझे याद है, इसका मैंने कोई शॉर्टकट बनाया नहीं है, तो आप अपने से इसको समझ सकते हैं। नंबर 7 नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, ये है उन्नाव में। अब नवाबगंज को याद करने के लिए कि ये उन्नाव में है, इसको ये समझ सकते हैं कि उस समय नवाबों के पास ही नाव होती थी। अगर ये सेंटेंस लेंगे इसके रेफरेंस में तो आपको याद हो जाएगा कि नवाबों के पास ही नाव होती थी। तो नवाब का पक्षी अभयारण्य जब भी आएगा तो आप उन्नाव टिक कर देंगे। पार्वती आगरा पक्षी अभयारण्य, इसमें ये कर सकते हैं कि पार्वती जी आगरा जाती थी गेंडे से। जानवर वैसे भी देवता जो होते थे वो जो है किसी न किसी जानवर का यूज़ करते थे। अगर इसको हम ये समझ लें कि पार्वती जी आगरा गेंडे से जाती थी तो आपको ये वाला याद हो जाएगा। नंबर 9 है, एकदम लेटेस्ट है, हैदरपुर वेटलैंड बिजनौर। हैदरपुर वेटलैंड बिजनौर, इसका भी मैंने कोई शॉर्टकट नहीं बनाया है, तो इसको आप जो है अपने तरीके से याद कर सकते हैं। ये हो गया यूपी के रेफरेंस में। अब अगर आप देखना चाहें कि पूरी इंडिया में कितने वेटलैंड्स हैं, जैसे कि आप यूपीएससी या किसी और की चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उसके लिए ये आपको काम आएगा। अब मैंने यूपी का मैप यहाँ डाल दिया है, ठीक है। यूपी का मैप से आपको ये आसानी होगी कि आपने जो जो देखा है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, तो ये आप थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ, तो ये आपको देखने में और सर्च करने में आसानी होगी, क्योंकि यूपी का मैप सही से मिल नहीं पाता है। अगर आपने ख़रीदा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको जो है वो मिल नहीं पाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा ज़िला कहाँ पे है, इससे आपको मैप की लोकेशन ढूंढने में आसानी होगी। अब ये जितनी भी साइट्स हैं ये ऑल ओवर इंडिया पे हैं। अब मैं इनके नाम नहीं पढ़ूंगा, मैं स्क्रीन के सामने रोटेट कर रहा हूँ। अगर आपको नोट्स बनाने हैं नोट्स बना सकते हैं, वरना आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं धीरे धीरे स्क्रीन ऊपर कर रहा हूँ और आप जो है इसको रोक करके अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर रोक करके याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, क्योंकि 47 साइट्स हैं और जो है आप पूरे के पूरे तो याद कर नहीं पाएंगे। हाँ, मेन आप याद कर सकते हैं। वैसे यूपी के रेफरेंस में मैंने बता दिया है, तो यूपी स्पेशल में अब काफ़ी काम आने वाला है। और ये शेयर सक्सेस मेरा चैनल है, तो थोड़ा सा सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आए, और शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये कंप्लीट हो गए 47। अब ये जो 47 साइट्स हैं ये यूपी के, मैंने इसमें ऑल इंडिया का मैप ऐड कर दिया कि कौन सी साइट कहाँ पे है। यहाँ पे आप ये भी देख पाएंगे कि किस नदी के किनारे है और किस ज़िले या किस स्टेट में कौन सा जो है रामसर साइट्स पड़ रही हैं। तो इससे आपको समझने में, उसकी लोकेशन समझने में काफ़ी आसानी होगी। ये मैप आपको काफ़ी काम आएगा। तो मैं जूम कर दे रहा हूँ। हैदरपुर वेटलैंड साइट्स यूपी में, ये देखिए एक्चुअली इस मैप में 46 साइट्स हैं, तो आपको 47 याद करनी। तो ये 47 मैंने नोट करके लिख दिया है कि हैदरपुर वेटलैंड जो है 47 रामसर साइट है, दिसंबर में ऐड हुआ है। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मेरा चैनल है शेयर सक्सेस, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।